बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अहद रिसालत की एक शब का जिक्र है। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और मदीने मुनव्वरा घटा टोप अंधेरे में डूबा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के लिए मस्जिद पहुँचे तो हर तरफ हू का आलम था। इस तेरह तार रात में लोगों ने घरों ही में नमाज पढ़ ली थी। अलबत्ता एक साहब मस्जिद के गोशे में मौजूद थे। बिजली चमकी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतादा क्या तुम हो? अर्ज़ की, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख्याल था कि इस तारीकी में जबकि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, बहुत कम लोग नमाज के लिए मस्जिद पहुंच सकेंगे, इसलिए हिम्मत करके कसदन हाजिर हुआ हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जज्बे इखलास पर बहुत मसरूर हुए और फरमाया, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो मुझसे मिलकर घर वापस जाना। जब वो घर जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खजूर की एक टेढ़ी टहनी दी और फरमाया, ये लो, ये टहनी तेरे आगे और पीछे 10-10 हाथ तक रोशनी डालेगी। वो घर की तरफ चले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की हुई खजूर की टहनी एक रोशन कंदील बन गई और वो उसकी रोशनी में नहायत इत्मीनान और सहूलत के साथ घर पहुँचे। ये हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके जज्बे इखलास ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसरूर किया, कबीले औस के शाख बनु ज़फ़र के चश्मो चराग थे और नोमान बिन ज़ैद के फ़र्जंद अर्जमन थे। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी सने शूर को नहीं पहुँचे थे कि साये पिदरी से महरूम हो गए। उनके वालिदा अनीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते कैस ने, जो कबीला अदी बिन नजार से थीं, कबीला खजरज के एक मर्द शरीफ मालिक बिन सनान से निकाह कर लिया। उनके सुल्ब से मशहूर सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। इस लिहाज से हज़रत क़तादा बिन नोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अखियाफ़ी भाई थे। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत अबू उमर भी थी और अबू अब्दुल्लाह भी। वो अंसार के साबिक़ून अव्वलून में से थे। रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में बदर के मैदान में हक और बातिल की पहली टक्कर हुई तो हज़रत क़तादा बिन नोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन 313 नफूस कुदसी में शामिल होने का शरफ़ हासिल हुआ, जिनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले लफ्ज़ों में जन्नत की बशारत दी। वो शुरू से आखिर तक मैदान रज़्म में दाद शुजात देते रहे। अगले साल शव्वाल 3 हिजरी में हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे उहुद में भी बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए। मारकाए कारज़ार में किसी मुशरिक ने उनकी आँख पर ऐसा सख्त वार किया कि ढेला बाहर लटक पड़ा। लोगों ने उसको कता करना चाहा तो उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा कर लूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मामला पेश हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर अपने दस्ते मुबारक से हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख के ढेले को ठीक जगह पर बिठाकर दुआ की, इलाही, इसकी आँख को साहिब जमाल बना दे या इसे ज़ेबाई बख्श। अल्लाह की शान, ये आँख पहले से ज़्यादा खूबसूरत और रोशन हो गई और उम्र भर कभी न दुखी। जंग उहुद के बाद हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वे अहज़ाब और दूसरे ग़ज़वात नबवी में जहाँ बजाना शिरकत की। रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी में हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन 10,000 सरफरोशों में शामिल होने का शरफ़ हासिल हुआ जो फ़तह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरिकाब थे। अल्लामा इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि जुयूश इस्लाम मक्का में दाखिल हुए तो बनी ज़फ़र का अलम हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। फ़तह मक्का के बाद शव्वाल 8 हिजरी में हुनैन की खून रेज़ जंग पेश आई। इसका सबब बड़ा अजीब था। मक्का पर परचम इस्लाम बुलंद होने से
जहाँ अरब के दूसरे माबूदान बातिल पर हैबत हक तारी हो गई, वहाँ बनु सकीफ और बनु हवाजन के जंगली कबाइल पर इसका उल्टा असर हुआ। उन्होंने हक के सामने सर खम करने के बजाय सरकशी पर कमर बांधी और मुसलमानों को ख़त्म करके ताइफ में वाक़ अहले मक्का की जागीरों और बागों पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाया। उन बदबख्तों ने बनु नज़र, बनु हिलाल और कुछ दूसरे कबीलों को भी अपने साथ मिला लिया और एक बड़े लश्कर की सूरत में मक्का की तरफ बढ़े। अभी वो अवतास के मकाम पर पहुँचे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फासिद अज़ाइम और नक्लो हरकत की इत्तला मिल गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुकाबला के लिए 12,000 जहाँबाजों के साथ मक्का से अवतास की जानिब रवाना हुए। अपने लश्कर की कसीर तादाद देखकर बाज़ मुसलमानों की ज़ुबान से निकल गया, अब हम पर कौन गालिब आ सकता है। अल्लाह ताला को ये नाजिश पसंद न आई और उसने मुसलमानों को एक सख्त इम्तिहान में डाल दिया। लश्कर इस्लाम यूं ही वादी हुनैन में दाखिल हुआ, वादी के दोनों जानिब कमीन गाहों में बैठे हुए दुश्मन ने उस पर तीरों का मेह बरसा दिया। बनु हवाजन बला के कदर अंदाज थे, उनके तीरों ने क़यामत ढा दी। फिर वो कमीन गाहों से निकलकर नेज़ों और तलवारों के साथ मुसलमानों पर टूट पड़े। हरावल दस्तों में ज़्यादा तादाद मक्का के 9 मुस्लिमों की थी। वो सरासीमा होकर पीछे की तरफ भागे और दूसरे मुसलमानों में भी इंतशार फैल गया। इस नाजुक वक्त में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्म इस्तक़लाल का कोहगिरां बनकर मैदान जंग में खड़े थे और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक मुख्तसर जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सरफरोशी और जानिसारी का हक अदा कर रही थी। अहले सियर ने सराहत के साथ लिखा है कि इस साबित कदम जमात में हज़रत क़तादा बिन नोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। इस अफरा तफरी के आलम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश के साथ ये रिज़ पढ़ रहे थे, मैं नबी हूँ जिसमें कोई झूठ नहीं और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि मुहाजिरीन व अंसार को आवाज़ दें। उन्होंने नारा मारा, ए जमात अंसार, ए असहाबु शजरा, यानी दरख्त के नीचे बैत रिजवान करने वालों। इस पुरअसरार आवाज़ का कानों में पड़ना था कि तमाम इस्लामी लश्कर दफ़अतन पलट पड़ा और आनन फानन मुशरिकीन की सफ़ों को दरहम बरहम कर दिया। मुशरिकीन के बेशुमार आदमी मकतूल व मजरूह और असीर हुए और बेहिसाब माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। ग़ज़वा ऊद की तरह जो मुसलमान ग़ज़वा हुनैन में साबित कदम रहे, अरबाब सियर ने उनका ज़िक्र भी खुसूसियत के साथ किया है और उनकी शुजाअत व इस्तिक़ामत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उन सरफरोशों में शामिल होना उनकी हुब्बे रसूल और शेर दिली पर दाल है। अहद रिसालत के आखिरी अयाम सफ़र 11 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मौता का बदला लेने के लिए आज़मूदा कार मुजाहिदीन का एक लश्कर तैयार फरमाया, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बड़े रुतबे और अज़मत के हामिल थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर लश्कर अपने महबूब सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़र्जंद हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुक़र्रर फरमाया। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत का आगाज़ हो चुका था। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लश्कर को कूच का हुक्म दिया। उसने मदीना मुनव्वरा से चलकर जरफ के मकाम पर पड़ाव डाला। यहीं हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद अलालत की इत्तला मिली और वो चंद दूसरे सहाबा किराम के हमरा फ़ौरन जरफ से मदीना वापस आ गए। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वरूद मदीना के फ़ौरन बाद
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन में शरीक हुए। इसके साथ ही उनका सारा लश्कर भी जरफ से मदीना वापस आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शरीर आराय खिलाफत हुए तो उन्होंने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दोबारा अपनी मुहिम पर रवाना होने का हुक्म दिया और हज़रत बुरैदा बिन हसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अलम लेकर जरफ पहुँच गए। इसी असना में सारे अरब में फितना इर्तिदाद की आग भड़क उठी। बाज़ लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मशवरा दिया कि मुल्क के नाजुक हालात के पेश नज़र ये मुहिम मुलतवी कर दीजिए। अज़्म सबात के उस पैकर अजीम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, ख़ा मुझे परिंदे नोच कर या दरिंदे फाड़ कर खा जाएं, मैं उस मुहिम को नहीं रोकूंगा जिसको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया था। चुनांचे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 700 सहाबा इकराम की मैयत में अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देकर जंग मौता का बदला ले लिया। इस मुहिम में हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ थे। जैश उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुज़फ़्फ़र व मंसूर होकर मदीने मुनव्वरा को मुराजात की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत मसरूर हुए और मुहाजिरीन व अंसार को साथ लेकर मदीना से बाहर इसका इस्तक़बाल किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 11-12 बरस हयात रहे, लेकिन कुतुब सियर में उनकी ज़िंदगी के इस दौर के बारे में कोई तफसील नहीं मिलती। अल्लामा इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह कातिबुल वाक़दी के बयान के मुताबिक हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत फ़ारूक़ी के आखिरी साल 23 हिजरी में वफ़ात पाई। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज जनाजा पढ़ाई। उनकी जलालत क़द्र का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि ख़ुद खलीफ़ा अरब व अजम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे अकाबिर उम्मत ने उन्हें आगोश लहद में उतारा। वफ़ात के वक्त वो 65 बरस के थे। अल्लाह ताला की उन पर बेशुमार रहमतें नाजिल हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।